बट दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ इन आवर प्रायर कॉन्वर्सेशन। आपने दो ऐसी बातें बोली जो कॉफ़ी से ज़्यादा कड़क थी। गुड थिंग्स डोंट कम चीप। They never. Good things will never come cheap. Why will they never come cheap? एक अच्छी चीज़ को बनाने के लिए somebody और a team has put those many man hours, क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, टाइम का, एफर्ट का, उसमें रिसर्च गई होगी। क्रिटिकल एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विथ गुड थिंग्स डोंट कम चीप सर। और मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा हिंदी में समझाएं ताकि ऑडियंस को। या अगेन जितना मैं हिंदी बोल पाऊंगा आई विल ट्राई एंड स्पीक इन हिंदी, बिकॉज अगेन पूरी ट्रेनिंग इंग्लिश में हुई है, फौज की सिखलाई इंग्लिश में हुई है, तो पूरी कोशिश करूंगा। अभी ये समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई अच्छा सामान बना है, वो चाहे ड्रेस है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसको बनाने के लिए उतने ज़्यादा लोगों ने अपनी बुद्धि, अपनी एफिशिएंसी, अपनी रिसर्च को इन्वेस्ट किया है। उतना ज़्यादा टाइम उस अच्छे चीज़ को बनाने के लिए इन्वेस्ट हुआ है। तो जब उसमें मैन आवर्स इन्वेस्ट हुआ है, उसमें रिसोर्सेस इन्वेस्ट हुए हैं, तो जब वो सामान फाइनली बन के आएगा, तो ऑब्वियसली वो सामान महँगा होगा। उस महँगे सामान का कोई फर्स्ट कॉपी बना के आपको दे सकता है, जो कुछ समय के लिए चले या दिखे, उसको मिमिक करे। सो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएँ कि कोई भी अच्छा सामान, अगर आप उसकी तह तक जाएँ कि अगर ये मोबाइल है, इसमें कौन-सा चिप यूज़ हुआ है, सेमीकंडक्टर। इसके कैमरा में कितने पिक्सेल्स हैं, मेगापिक्सेल्स हैं। इसकी जो सॉफ्टवेयर है, उसमें कितना रिफाइनमेंट है उसकी यूआई में। वो सेम प्रिंसिपल आप कपड़े पे कर सकते हैं। जैसे मैं कपड़े पहनने का शौक रखता हूँ। अगर मेरा ब्लेज़र है, तो इसमें कौन-सा फैब्रिक यूज़ किया गया है, वो कितने काउंट का है, उसमें वूलन कंटेंट कितना ज़्यादा है, उसका फॉल कैसा है। अगर आप इन चीज़ों पे गौर फरमाएँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ किस वर्थ की है। मैं बाय नो मीन्स आई एम टेलिंग यू टू बाय अ लुई विटॉन और अ ब्रांडेड चीज़ जिसका ब्रांड एक्सैजरेशन है, कि ब्रांड वैल्यू का एक्सैजरेशन, मतलब इफ यू वेयर लुई विटॉन और रिचर्ड मिल, यू आर समथिंग, इफ यू डू नॉट, देन यू आर नथिंग। नो, दैट इज नॉट माय पॉइंट। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक गार्मिन की वॉच पहनते हैं, फंक्शनल वॉच, जिसमें देयर आर सेंसर्स, जिसमें नेविगेशन है, स्मार्ट फीचर्स हैं, आपके हेल्थ डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है, एंड इफ इट इज लेट्स से 50,000, तो उसका वर्थ है 50,000। आपके डेटा की प्राइवेसी, आपके सेंसर्स, आप उसकी फंक्शनैलिटी के लिए पे कर रहे हैं, क्वालिटी एंड फंक्शनैलिटी। आज भी अगर मुझे कोई इंडिपेंडेंटली बोले, अगेन दिस इज हाइपोथेटिकल, कि अविनाश साहनी, हाँ, यू डायरेक्टली रिपोर्ट टू पीएमओ, हाँ, मैं बोलूंगा सर मेरे को 4 ऑडिटर दे दो, हाँ, जो मेरे हर डिसीजन को नोट करेंगे, हाँ। बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं जो भी खरीदने की बात कर रहा हूँ, जो भी एक्वायर करने की बात कर रहा हूँ, हर चीज वो नोट करेंगे। बैकग्राउंड में मेरा इन्वेस्टिगेशन चलाएँगे, मेरा स्विस बैंक है, नहीं है, मैंने अपनी वाइफ़ को पैसा दिया, सोना खरीदा, ज़मीन खरीदा, दिस विल ऑल हैपन इन द बैकग्राउंड, मेरे को डिस्टर्ब किए बिना, जो भी मैं डिसीज़न ले रहा हूँ। और मुझे 5 साल का टाइम दिया जाए, मैं ये कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ, इन 5 इयर्स आई विल गिव यू अ टियर 1 स्पेशल फोर्सेस यूनिट, जो मदुरो जैसे ऑपरेशन करने की कैपेबिलिटी रखेगी। 5 इयर्स टाइम, मैं कोई इम्प्रैक्टिकल 6 महीने, 1 साल नहीं बोल रहा हूँ। 5 इयर्स टाइम, यू डोंट आस्क मी अबाउट द मनी दैट आई एम स्पेंडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँगा कि मुझे मेरे एसएफ यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइल दे दो। इतना इतना गया गुज़रा और इतना वो पागल नहीं हूँ मैं। बट द व्हाट इज़ द गैप? चलिए एक बार गैप बोला ना शुरू से ही। नहीं, तो शुरू से करिए। अभी अभी आपने बोला 1 मिनट। नाउ लेट्स हैव अ वेरी सिस्टमैटिक डिस्कशन ऑन दिस। सो आपने बोला टियर 1 स्पेशल फोर्सेस यूनिट। मतलब मैं वो छोड़िए ना, हुँ, मैं कह रहा हूँ डेल्टा भी आपके सामने है हुँ। एंड आप यू ज़ेटा बना दीजिए हमारा, या कुछ और नाम लिख दीजिए, इंडियन नाम दे दीजिए हाँ, कुछ। मैं कह रहा हूँ अभी आपको एक यूनिट मिलती है पैरा की। हुँ, आपको इसको टियर 1 हुँ। किसी एक लेवल पे ले जाना है। अपग्रेड करना है। हाँ, लेट्स हुँ, से रैथ ऑफ गॉड हुँ, समथिंग। हाँ, हुँ। तो रैथ ऑफ गॉड बनाने के लिए आपको क्या इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी? इसमें क्या कैसे-कैसे और क्या गैप्स हैं पहले? सो फर्स्ट टेल मी द गैप्स। एक तो ऐसा है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास, पैराशूट यूनिट से भी, रेजिमेंट से भी शायद 25% लोग ही सिलेक्ट हों उसमें, अगर हम टियर 1 में अपग्रेड करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ कि इट विल बी ऑफ दैट लेवल इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा, कि फिजिकलिटी इज वन थिंग, हाँ, इट इज द फर्स्ट स्टेप।
फिजिकलिटी की मैं स्क्रीनिंग में ही रखूंगा 100 किलोमीटर नेविगेशन होगा, या 5 रात 3 दिन का नेविगेशन होगा कंटिन्यूस। स्क्रीनिंग ही ऐसा रखूंगा कि लोग अपने आप साइड हो जाएं, उसके बाद स्विमिंग या पीटी टेस्ट। सो रिफाइनिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद इट इज द सेट ऑफ स्किल्स। वाई डेल्टा फोर्स इज डेल्टा फोर्स? डेल्टा फोर्स में ऐसे चैंपियंस बैठे हुए हैं जो दुनिया का कोई भी ताला खोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आर्मी के ग्रीन बेरे से सिलेक्ट होकर आया हो। ऐसा हैकर बैठा होगा जो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा दुनिया में जिसको वो हैक नहीं कर सकता, या ऐसा ब्रीचर बैठा होगा जो डोर, ऐसा दुनिया का कोई डोर हो जिसको ब्रीच नहीं कर सकता, या ऐसा स्नाइपर बैठा होगा जिसको दुनिया के 20-30 मेन प्रमुख स्नाइपर राइफल्स के बारे में सब कुछ पता होगा, उनके एम्यूनेशन का बैलिस्टिक्स, उसके साइट का जो रेटिकुलर पैटर्न, बुलेट ड्रॉप, एक हैकर, एक ब्रीचर, एक स्नाइपर, और मतलब कुछ भी ऑर्गेनिकली उनके पास एयरक्राफ्ट्स होंगे जो उनको स्पेशल मिशंस पे ले जा सकें, चाहे वो एम्फीबियस है, चाहे लैंड है, चाहे उनके पास ईडब्ल्यू होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सब कुछ पता होगा, ऐसी टीम बैठी होगी। उनके पास फाइटर ईडब्ल्यू होगा और एयर डिफेंस भी होगा, जब सब कुछ। मतलब व्हेन यू मूव एज अ पैकेज, you have all the elements, acts and deeds supporting you in a manner that you are almost foolproof. एटलीस्ट ऐसा एक यूनिट आप बना रहे हो, तो इफ अंटिल यू मेक इट, तो अब तक वो नीचे पेनिट्रेट भी होगा ना? नहीं होगा। आपने यहाँ पे दिल्ली में ना मेट्रो बनाई, उसके कारण तो बाकी इंडिया में फैली हो। यस, यू राइट। तो आप बेंचमार्क सेट कर पाए, बेंचमार्क को फिर कॉपी करना चाहा लोगों ने। हाँ, यू राइट। तो इफ पैरा इज एट दिस लेवल, तो अब अमंग्स द पैरा एक एलीट फोर्स बनानी पड़ेगी जिसके पास अपने हैकर्स, ब्रीचर्स, स्नाइपर्स, एयरक्राफ्ट, ईडब्ल्यू, हेलीज सब हो। मोड ऑफ इंसर्शन में कुछ भी बोल लीजिए आप, ड्रोन्स, एनीथिंग and everything they on can this earth. operate independently. Yes, and the commanding officer oblique जो उसका chain of command है is directly with the PMO और defense minister and PM. Special ops. Out of area contingency जो होती है, आप वही जो बोल रहे थे कि किसको उठा लो, उसको मार दो, इसको ये कर दो, कौन करेगा? ये तो स्नैच एंड ग्रैब, तो आप माल्या का तो 5 बंदे उठा के ला सकते। It is not about, see, again, no names. It is not about one chap. It is about anybody for that matter who's trying to endanger your sovereignty. आपके देश की जो इंटीग्रिटी है उसको क्वेश्चन कर रहा है इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू वांट टू टेक केयर ऑफ दैट चैप। सो मैं ये कह रहा हूं कि हम आज अगर इक्वली कॉम्पिटेंट नहीं हैं, पोडियम पे अगर हम आज नहीं खड़े हैं वर्ल्ड में, तो वो कोई एक्सटर्नल रीजंस की वजह से नहीं है, तो वो हमारी बनाई हुई रीजंस की वजह से हैं। अगर आपको आज कोई सीरियसली नहीं लेता है, या आज आपको आपका कोई लोकल स्टैंडाई किसी चीज़ पे उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है, और पोलैंड जैसा कंट्री बोल देता है जो उसको मन करता है, या सीधा सीधा बोल देता है, तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल वो कि हमको किसी और कंट्री का प्रेशर है इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। फिर ये हमारा खुद का इनएफिशिएंसी ना। हार्ड पावर की, हाँ, हार्ड military- पावर बनाना भी पड़ेगा और उसको डिप्लॉय करके दिखाना भी पड़ेगा। भाई सबसे पहला स्टेप तो है बनाओ ना, बनाने के लिए पैसे खर्च करो, उसमें फिर वो मत बोलो कि L1 बिल्डर को ले आओ, तू AK-203 से मिलता जुलता एक राइफल हमें दे देगा क्या? एग्जाम्पल, वी आर कैपेबल एज इंडियंस, वी आर कैपेबल कि इससे मिलता जुलता ये कुछ दे दे यार, पार्ट मिसिंग है तो दे दे यार, सस्ता सा दे दे यार। तो रैथ ऑफ गॉड बनाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड मेन चाहिए। यस, मेन को मैं स्पेशलाइज बना दूंगा उस 4-5 साल की ट्रेनिंग में। मैन स्पेशलाइज्ड हैं इस दुनिया में, इस देश में, मार्कोस हैं, चाहे एनएसजी वाले हैं, या इट इज ओपन फॉर एवरीवन, इट इज नॉट ओनली फॉर पैरास। गरुड़ ये लाइन है, इस लाइन के आगे जो चला जाएगा टेस्ट पास होके, तुम अभी जो भी स्पेशलाइज्ड यूनिट है उसकी ट्रेनिंग में इन हो गए हो, ट्रेनिंग में सिलेक्ट नहीं हुए हो, अभी ट्रेनिंग चलेगी 1 साल, इसमें होगा वीडिंग आउट स्किल वाइज, फिर 1 साल के एंड में जो बचेगा वो होगा ऑपरेटर। उस ऑपरेटर की अभी 4 साल ट्रेनिंग होगी, नहीं समझे आप? ठीक है। उन 4 साल में बाकी चीजों का इंटीग्रेशन होगा। अभी मदुरो को जो लेने गए थे अभी डेल्टा फोर्स, उसने आई थिंक स्टील डोर में था मदुरो, जिसका इंफॉर्मेशन था। अभी इमेजिन आप पहुंच गए एक डोर पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी को, अब वो डोर स्टील का बना हुआ है, जैसे शिप में डोर होते हैं सबमरीन्स में, हैच। अभी आप एंट्री कैसे करोगे? हाउ विल यू ब्रीच? ब्लास्ट।
and if the blast is too strong and the asset dies, where are your breaching tools? What knowledge do you have about breaching tools? How many people are skilled on breaching tools? How many breaching tools have they trained on? ऑलरेडी डन. How many are you carrying? बेसिकली ताला कौन खोलेगा सेफ का? So there are so many questions to a special ops. Special ops is not कि गए और बस गोली चलाई और no. ये होता था 40 साल पहले, 30-40 साल पहले, थंडरबोल्ट इजराइल एंड डिसेप्शन. देखो 150 एयरक्राफ्ट उड़ के गए, F-35 कहीं और बॉम्बिंग कर रहा है, कहीं कुछ और कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर से डेल्टा फोर्स हिलो में आते हैं, और वो आर्मी बेस में सोया हुआ था भाई साहब मदुरो. वो एक फोर्ट में, मतलब वहाँ पे बेसिस का नाम फोर्ट से स्टार्ट होता है, वो एक फोर्ट में था मदुरो भाई साहब. उसमें वो फास्ट ट्रोपिंग करके उतरे हेली से, बाकी टाइम अटैक एयरक्राफ्ट, अटैक हेली इज वेर फायरिंग हेलफायर जो भी है मिसाइल्स इधर उधर टू डिस्ट्रैक्ट. उतर के आके रूम को ब्रीच करके उठा के सिक्योर करके फिर स्टाई वाई करके ले गए होंगे. उन्होंने मदुरो को ऊपर थोड़ी ना चढ़ाया होगा वहीं पे फोर्ट में. अब ये कितना बड़ा आदमी है, अगर हेली लैंड हो गया होगा छत पे तो अलग बात है, उसको पुश करके अंदर डाल दिया होगा. सिरकॉस्की गए होंगे, ब्लैक हॉक्स गए होंगे, या ऑस्प्रीज गई होंगी. ऑस्प्री वर्टिकल भी करता है और फिर मतलब पंख बदल के फिर वो एयरक्राफ्ट जैसा भी बन जाता है. तो भाई मतलब बाल की खाल बोलते हैं ना, स्पेशल ऑप्स का मतलब ही वही है. हम रूम इंटरवेंशन करेंगे, कैसे करोगे? कैसे? पहला क्वेश्चन, आप पास कैसे पहुंचोगे? इस दीवार की थिकनेस कितनी है? तुम्हारे पास सी थ्रू रडार्स हैं कि नहीं है? अंदर देखने के लिए क्या चल रहा है तुमको कैसे पता चलेगा? देयर आर 10 क्वेश्चंस. डोर पे खड़े हो, जैसे आपने बोला कि मैं पी के लगा दूंगा ब्लास्ट करने के लिए, डोर ऐसा ब्लास्ट हुआ कि इतने शार्पनेल्स निकले, अंदर वाला आदमी मर गया. उसको ये किया, अब उसको ऊपर तक कैसे ले जाओगे? उसका हाथ पीछे कैसे लॉक करोगे? वो फलाना केजी का आदमी है, वो हेली उठाया आपने किसी को हेली कभी का ऐसे? चढ़ेगा कैसे? उठा के लाए? नहीं कभी नहीं. नहीं, बाहर ऐसे नहीं उठा, नहीं कभी. लोकल तो स्नैच तो किया ही होगा सिविलियन में. एक आध बार ऐसे हुआ है, बट दैट डज नॉट कम क्लोज टू दी. नहीं, ये तो आप गाड़ी से गए. सीआई में तो होता है ना, सीआई में आपको खबर मिलती है, आप जाते हैं, आप यू गेट टू डू सच काइंड ऑफ, वो खबर मिली है, सरप्राइज मेंटेन करके जाना है, और देन घेराव करके फिर उसको लेकर के आना है. मतलब नो नथिंग ग्रेट अबाउट दैट, नथिंग ग्रेट. मैं तो ऐसा आदमी हूँ जो हमेशा अपने आप को दुनिया की जो बेंचमार्किंग है, कम से कम कोशिश तो करूँ वहाँ तक पहुँचने की. ना पहुँचूँ तो कोई दुख ना हो, कोशिश तो की, एफर्ट तो लगाया, एंड इट इज़ अगेन इकोसिस्टम तो बना पाया वहाँ तक जा पाने की, पहुँच पाने की. अगर हम अपने ही गुणगान करते रहेंगे, छाती पीटते रहेंगे, चेस्ट थंपिंग में बिजी रहेंगे कि हमने, और हमारी कंपैरिजन इज नॉट पाकिस्तान, हमारा कंपैरिजन इज नॉट, देखो बांग्लादेश एंड बांग्लादेश की सिंदूर में, ठीक है बहुत अच्छा किया जो किया, वेरी गुड, बट देन वो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम, ज़्यादातर लोग गरीबी में बड़े होते हैं. गरीबी मतलब ये नहीं कि खाना पीना नहीं मिलना, गरीबी मतलब बेसिक्स के लिए, मतलब बेसिक्स मीट नहीं हो पाते. मास्लोस का जो ट्रायंगल है, नीचे, हम नीचे वाले ट्रायंगल के बेस में है. रोटी कपड़ा मकान ही नहीं पूरा हो पाता है, या उससे हम एक लेवल ऊपर उठ पाते हैं मुश्किल से. तो फिर सोशल सिक्योरिटी और प्यार मोहब्बत ये सब तो फिर आ ही नहीं पाता लाइफ में. तो जब बेसिक्स चीज़ें ही नहीं समझ में आ पाई हैं, आप यूटिलिटी और क्वालिटी कैसे समझेंगे? सो ये जो वास्ट गैप है हमारे देश में बिटवीन दी हैव्स एंड हैव नॉट्स, जब तक ये टेपर नहीं होगा, ये गैप कम नहीं होगा, तब तक क्वालिटी का कॉन्सेप्ट आप इस देश में या किसी भी देश में नहीं ला पाएंगे. अभी तो हम क्वांटिटी पे ही काम कर रहे हैं, मासिफिकेशन पे काम और कर रहे ऐसे ही रहेगा. अभी तो जो हैं हमने जो भी इम्प्रूवमेंट दिखाया है पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो बहुत ही इंक्रीमेंटल है, छोटा. वो भी उसका इंक्रीमेंटल है, रेवोल्यूशनरी नहीं है, और होगा भी नहीं. आप देखिए 1991 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद इंडिया ने सोशलिस्ट इकोनॉमी से इस तरफ मूव करने की कोशिश की, कैपिटलिस्ट. बट उसमें भी वी हैव नॉट डन, कोई ग्रेट शेक्स नहीं किया हमने. क्यों? क्योंकि करप्शन है, रेड टेपिज्म है.
आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊपर रैंक्स में नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि करप्शन है। हर लेवल पे फाइल को आगे बढ़ाने के लिए क्लर्क को पैसा दो, उसके फलाना ऑफिसर को पैसा दो, फिर फील्ड ऑफिसर को पैसा दो, फिर अप्रूविंग ऑफिसर को पैसा दो, फिर आपके जो कंप्लाइंसेस है वो 250 कंप्लाइंसेस हैं, उसको दुनिया का कोई आदमी नहीं मीट कर सकता। अगर मीट कर सकता है तो फिर उन ऑफिसों के चक्कर लगाओ। तो फॉरेन कंपनी भी थक कर बोलती है कि भाई ठीक है यार, कहीं और कर लेंगे। चाइना क्यों बढ़ गई आगे? चाइना तो सपोज टू बी अ कम्युनिस्ट कंट्री। रिचर्ड निक्सन ने बोला कि देखते हैं, इनको पैसा देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, और देखते हैं क्या पता ये शिफ्ट हो जाए फ्रॉम कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टू कैपिटलिस्ट। दे वर डबली स्मार्ट चाइनीज। उन्होंने अपना पावर कंसोलिडेशन कम्युनिज्म के उसमें रखा, और मैन्युफैक्चरिंग वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज को भी पीछे छोड़ गए, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने लग गए। तो पैसा भी आता रहा और अपना पावर भी कंसोलिडेट करके उन्होंने रखा। अभी जब एंटी चाइना मूव आई थिंक 5-8-10 साल पहले जब भी स्टार्ट हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वे मूविंग आउट, हाँ, ट्रम्प के पहले कार्यकाल में, हाउ मेनी कंपनीज कुड वी सिक्योर? कितने कंट्रीज चाइना से बाहर निकल के इंडिया आ पाए? मेनी ऑफ देम मूव टू कंट्रीज लाइक थाईलैंड एंड वियतनाम, इंडोनेशिया, वियतनाम। यस, मलेशिया, और वो जाएंगे। करप्शन, रेड टेपिज्म ऐसा रहेगा तो ना हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होके भी नहीं हो पाएंगे। अभी मतलब आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन दिस, हम शायद मेन टॉपिक से वो हो जाएंगे। हमारे अंदर क्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, जो मैं पहली बार बता रहा था। हम स्टील बना के बाहर कंट्रीज को बेच देते हैं, स्टील रॉड और सरिया या जो भी है। क्यों हम उस स्टील को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके राइफल बैरल्स नहीं बनाते? क्यों हम उस स्टील से हाई परफॉर्मेंस गियर के छोटे छोटे स्क्रूज और बेजल्स नहीं बनाते? क्यों वो काम जापान कर पाता है जहाँ पे आयरन ओर ही नहीं है? जापान वो आयरन ओर हमसे खरीदता है जिसको हम रिफाइन नहीं करते, एक्सट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि एक्सट्रैक्शन का पैसा आयरन से ज़्यादा हो जाता है। वो बोलता है वो हमें दे दो। वो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें उसको ऐसा अलॉय बनाता है जिससे आप मतलब हाई परफॉर्मेंस यस, स्टील D2 निकल। स्टील, मशीनरी स्टील से लेकर वॉच में यूज होने वाले पार्ट से लेकर एयरक्राफ्ट में या आई डोंट नो रॉकेट्स में यूज होने वाले। प्रिसिजन इंजीनियरिंग और यस, बेसिकली क्वालिटी ऑफ यस। मैन्युफैक्चरिंग। सो व्हाट स्टॉप्स अस इज द क्वेश्चन। हम क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वी आर स्टिल फुलफिलिंग द विजन रोटी नहीं कपड़ा है। मकान। यस, एंड ऊपर लेवल पे विजन नहीं है, विल नहीं है। हम थोक के भाव में इंजीनियर्स बना रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ दोस इंजीनियर्स आर एबल टू, ये उनकी कमी नहीं है, ये इकोसिस्टम की कमी है। हाउ मेनी ऑफ दोस इंजीनियर्स आर एबल टू इन्वेंट समथिंग? टैक्स पेयर के पैसे से आपके जो बेस्ट इंजीनियर सब्सिडाइज्ड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जी। ये उनकी गलती नहीं है। अच्छा है उनको हम सब्सिडाइज पढ़ा पा रहे हैं देश के बेस्ट ब्रेन्स को। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी ऑफ दोस ब्रेन्स आर रिटेन्ड? नहीं, मैं तो सही, इसमें तो मैं आपको बहुत अजीब स्टार्ट है। कहाँ नौकरी कहाँ लगती है आपको पता है? सबसे बेस्ट नौकरी तो फैंग में लगेगी, फेसबुक, मेटा, ये सब में, अमेजोन, एप्पल, मैंग या फैंग जो भी। सेकंड लेवल की जो जॉब लगती है वो कंसल्ट कंपनीज में यूएस वगैरह में ही लगती है, यूएस यूके। तीसरे लेवल में वही कंसल्ट कंपनी इंडिया में जॉब पे लेती है, तो वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर ग्रोथ। एब्सोल्युटली। फोर्थ स्टेज में स्टार्टअप्स की बात आ जाती है, इंडियन स्टार्टअप्स और या फिर फॉरेन स्टार्टअप्स, व्हाटएवर। वहाँ पे भी जो सीड मनी है या फिर जो ओनरशिप है वो इनके पास ही है, गोरों के पास। और रेयरली आपको दिखेगा कि आईआईटियंस बचे हैं मार्केट में फॉर इंडियन कंपनीज। आपको पता है सबसे वर्स्ट चीज़ क्या थी हमारी प्लेसमेंट की? हमने कितनी सारी इंडियन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर रखा था। ब्लैकलिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, बट दीज आर दी टॉप 10 कंपनीज इंडिया की, वो ब्लैकलिस्टेड है। रीज़न, एक आईआईटियन को आके 3.5 लाख 5 लाख की सैलरी दे रहे हैं। पीपल आर लाफिंग कि भाई इतना इंटर्न बना के आ रहा है। इंटर्नशिप में इतने पैसे बना के आ रहे हैं। आप अगर इंटर्नशिप में जा रहे हैं और 1.5 लाख रुपए बना के आ रहे हैं तो वो क्यों जाएगा? ऑब्वियसली, मैं आपको बोला ना, इकोसिस्टम ही नहीं है इस देश में ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। ना जो कंपनी अरबों छाप रही है वो कंपनी रेडी है आपको सैलरी देने के लिए आपके वर्थ का। यहाँ मतलब यहाँ पे वही बोला ना मैंने, हैव्स एंड हैव नॉट्स। यहाँ पे अगर एक कंपनी है एक्स, उसका लेट से एनुअल रेवेन्यू है 1 लाख करोड़, हम्म।
and he can easily give you the salary of, let's say, the equivalent salary of someone जो आपका दोस्त यूएस में बैठा है, एंड आपसे अगर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवा सकता है, वो नहीं करेगा, नहीं करवाएगा। यहाँ इंडियंस है ना, हम इंडियंस भारतीय, हमारे हाथ से पैसा नहीं छूटता। वी आर वेरी 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 क्लिंगी। पता नहीं किस जनरेशन के लिए और किसके लिए और किस चीज के लिए हम ये पैसा या जो भी है assets छाती या पे जो भी चिपका बना के रहे बैठ हैं, पता नहीं मुझे। मर के वैसे ही जाना है तुमने, मतलब कुछ नहीं ले जाना है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पैसा नहीं दे सकते हम इंडियंस, अपने अपने लोगों को नहीं दे सकते। नहीं, गोरों को देते हैं। गोरों को तो क्योंकि हमें वो सिंड्रोम है ना कि आपने वो देखा इंडिगो का हाँ, ये अभी जो फियास्को चल रहा था, हम्म, इंडिगो का सीईओ भाई गोरा है। ही डजंट केयर, ही इज गिविंग वाई स्टेटमेंट। वुड ही केयर? जब बांग्लादेश ही नहीं केयर करती क्या इंडिया के ओपिनियन के बारे में, जब मॉलडीव्स केयर नहीं करती, वो तो फिर भी गोरा है, वेस्ट में बैठा है उधर यूरोप में। आई थिंक वो कहीं नॉर्डिक किसी कंट्री का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्वे या कहीं उधर कहीं का था। वो तो He doesn't give two वो damn. तो आपकी लीग से बाहर है। आप अपने चोरों को नहीं ला पा रहे बाहर लंदन से, जो पैसे बैंक से लूट के ले गए और लोन लेके रातों रात प्लेन पकड़ के चले नहीं, वो गए। तो हम्म, एक बात बताइए, क्या इसमें स्नैच एंड ग्रैब नहीं हो सकता? हो क्या नहीं सकता? अगर विल हो, अगर देश में क्लैरिटी हो, तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे ये डेल्टा वगैरह की, तो मैं पूछ रहा था कि मदुरो को उठा सकते हैं, हम्म, और वो तो पब्लिक ऑपरेशन था। हम्म। मैं कह रहा हूँ एक वैन से माल्या को उठा के नहीं ला सकते, स्नैच एंड ग्रैब, और फिर जहाँ से जैसे ले जाना है। See, you want to do it covertly, you can do it covertly. हो You want सकता to है। do it overtly, you can do it overtly. You want to do it with the um, acknowledgement of the host country. मतलब अगर आप में करने की प्रबल इच्छा है, तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो नहीं हो सकता? क्या इंसान ने कभी सोचा था कि वो एरोप्लेन में उड़ेगा? जब एरोप्लेन उड़ा तो उसने कभी सोचा था फाइटर प्लेन नाम का कोई इक्विपमेंट बनेगा जो कई मार्क समथिंग में उड़ेगा? क्या इंसान ने कभी सोचा था कि हम अपने ट्रोपोस्फियर से बाहर चले जाएंगे एस्केप वेलोसिटी से और मतलब स्पेस में? क्या इंसान ने कभी सोचा था कि सैटेलाइट बना पाएंगे, जियो सैटेलाइट, मियो लियो, और फिर वहाँ से हम टीवी देखेंगे, गाने सुनेंगे, सैटेलाइट से इंटरनेट चलेगा? लेकिन इच्छा थी ना, इंटेंट था, तो हुआ। घूम फिर के सारी चीजें इंटेंट पे है। यहाँ तो इंटेंट है कि हम गद्दी पे कैसे बने रहें। इंडिया एज अ कंट्री, और फॉर दैट मैटर एनी कंट्री विच इज फेलिंग और इन द प्रोसेस ऑफ फेलिंग, उनका कोर फिलोसफी क्या है? क्लिंगिंग टू द पावर, पावर हंग्री लीडर्स। क्लिंगिंग टू पावर, क्लिंगिंग टू मनी, नॉट एबल टू शेयर। पावर होगा तो ये मनी, ख्याति, ये सब आएगा ना। सो द कोर इज पावर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास पावर है तो आपको आपको मनी नहीं होने से भी चलेगा। अगर आप एक पावरफुल नेता हैं और आप किसी 7 स्टार होटल में जाते हैं और आप खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, यू थिंक दी होटल इज गोइंग टू चार्ज यू मनी? सो दैट इज वेयर द वैल्यू ऑफ मनी सीजेस टू एग्जिस्ट। इफ यू हैव पावर, यू कैन हैव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द एरिया ऑफ योर इन्फ्लुएंस। सो फिर मनी क्यों चाहिए आपको? सो पावर, पावर है तो मनी जनरेट होगा ना, अपने हिसाब से जनरेट होगा, कहीं से भी जनरेट होगा, किसी से भी जनरेट होगा, कहीं से भी आप मार्जिन खींच लोगे, कहीं भी टोल लगा दोगे। और द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जैसे जस्ट टू इन्फॉर्म यू, इट टुक मी लॉन्गर बिकॉज दैट पुअर ही है कैब वाला, वो ही शुड हैव कम द एक्सप्रेस वे रास्ते से, ही टुक अ डिटूर, क्योंकि उसको लगा कि मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ। एंड उसका टोल, द्वारका एक्सप्रेस वे का टोल इज 220 रुपया। अगर आप उस टोल में एक्सप्रेसवे को आप 5 किलोमीटर भी यूज करते हैं, मेरे घर से अगर आप आएंगे, यू यूज दैट एक्सप्रेसवे फॉर लेट्स से 5-7 किलोमीटर्स, अच्छा, बट वेयर इज द लॉजिक ऑफ पेइंग 220 रुपीज फॉर ड्राइविंग 5 किलोमीटर्स? एंड आई थिंक वो सीएजी वाले रिपोर्ट में आया भी था कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट हाईवे और एक्सप्रेसवे इज आई थिंक 250 crores पर किलोमीटर। बट आप एक आम आदमी की दुविधा को देखिए। 220 रुपये। सो 220 रुपया इज द टोल for 5 kilometers or 7 kilometers worth of drive. So so आपका टैक्स फिर कहाँ जा रहा है? फिर वही घूम फिर के वही हम आ गए कि आप रोड टैक्स देंगे, आप व्हीकल टैक्स देंगे, आप क्या इसमें हम
क्या हम मतलब ये जो स्टिंजीनेस है हमारा, हम्म कम खर्च करना, हम्म ये इसको क्या मतलब हिंदी में चिंदी हरकत बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? कंजूसी। कंजूसी में कहूंगा, चिंदी तो उसके लिए होगा जिसके पास एक्चुअल में है और वो नहीं देना चाहता। तो हमारे पास एक्चुअली में तो है ना। बहुतों के पास नहीं भी है। नहीं, हमारे पास मतलब एज जीओआई तो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या नहीं है? ह्यूज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या नहीं है? तो आपको स्टिंजीनेस क्या आर्म्ड फोर्सेस में भी दिखता है? कंजूसी 500%। कैसे? बताइए मेरे को एक बार प्लीज। अरे बताइए ना। हम कंजूस हैं। नहीं, आपने मैं तो इसमें कंजूसी नहीं कहूंगा। कल मैं कल एयर मार्शल संजीव कपूर सर से हम्म चर्चा हो रही थी रात को। हम्म तो सर से मैंने पूछा, सर अगले 5 साल के लिए हमें 5 ऐसी चीजें बताइए जो हमें करनी ही करनी है। हम्म ठीक है। तो उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये था कि भाई एवरीथिंग इज फाइन, आत्मनिर्भरता एंड ऑल दैट, बट पुश कम्स टू शव वी नीड फाइटर जेट्स एंड दैट्स अ रियलिटी। आपको 100 रफाल्स या 100 कोई भी अभी जेट्स अर्जेंटली चाहिए। हम्म मतलब आप किसी भी तरीके से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ देख लें, आप कोई हम्म भी कैलकुलेशन कर दें, आप 1 फ्रंट कह रहा हूं मैं, हम्म 2 फ्रंट और 5 फ्रंट 7 फ्रंट छोड़िए, वी नीड फाइटर जेट्स। चलो, मैं कुछ 100 साल पीछे चला जाता हूँ। बुक्स नेम शशि थरूर जी ने लिखा हुआ, आई थिंक इट इज एन एरा ऑफ डार्कनेस। और मैंने सुब्रमण्यन स्वामी जी की भी एक बुक पढ़ी है। दोनों में जो कॉमन फैक्ट्स हैं कि इंडिया फॉर गुड 1500 ईयर्स वाज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 33% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, जो हम्म आज यूएस कर रही है। हम्म मतलब ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपिटल, उसकी बात कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली हमारा सोने की चिड़िया हम इसलिए थे क्योंकि हम सोना इंपोर्ट करते थे, खरीदते नहीं थे। मतलब दैट वाज आवर इंपोर्ट। सोना हम सैंडलवुड, पीकॉक, एलिफेंट, कारीगरी का सामान, मसलिन, सिल्क वी सब कुड लेते थे। बाय वी कुड बाय So गोल्ड। the only thing that we would import is gold, Hmm. because हर rest everything was here. Yeah. तेल उस टाइम था नहीं। Yeah. एंड गोल्ड क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज्ड करेंसी नहीं थी जैसे आज की पेट्रो डॉलर है, सो गोल्ड वाज गोल्ड एवरीवेयर। आप किसी मतलब दुनिया के किसी भी कोने में। सो दैट इज व्हाई वी वर दी सोने की चिड़िया। इंडिया टुक इट फॉर ग्रांटेड। अभी अगर आप देखें इंडिया में जो इन्वेजन आए, तिब्बत की तरफ से तो नहीं आए, आ ही नहीं सकते, हिमालय मर जाएगा आपका आर्मी। नेवल इन्वेजन तो नहीं हुए। इंडिया के इन्वेजन जितने भी हुए वो कहाँ से आए? अफगानिस्तान के तरफ से आए, खाइबर, है ना? बोलान। तो उसी तरफ से आए, हिंदू कुश को पार करके आए ना। वहां के अगर एक पास को, हिंदू कुश का जो पास है, 1 2 3 जो भी पासेस हैं, अगर उनको हमारे राजाओं ने सिक्योर गार्ड कर कर दिया। लिया होता, सिक्योर कर लिया होता, इन्वेजन नहीं आया होते और हम ऐसे ही चलते रहते, पता नहीं जब तक चलते। मैं हाईलाइट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मिलिट्री को, क्योंकि मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, बट मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। अगर हमने प्रोपोर्शनेटली अपने मिलिट्री को इक्विप किया होता, इम्पोर्टेंस दिया हुआ होता, हम डिवाइडेड नहीं होते और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट होता उस टाइम। आप गन पाउडर चाइना से ला के अगर हमने अपने तोपखाने बनाए होते, सुपीरियर क्वालिटी के आर्चर्स रखी होती, टैक्टिक्स यूरोपियंस के साथ तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता था, क्योंकि ट्रेड तो चल ही रहा था ना। क्योंकि ट्रेड तो हमारा अफ्रीका से नाइल नदी से, Absolutely. है ना, इजिप्ट एंड मेडिटेरेनियन से ग्रीस, और वी वर कनेक्टेड। अगर हमने टैक्टिक स्टडी की होती तो शायद हम इन्वेजन्स को रोक पाते। शायद हमारी जो दुर्दशा हुई नेक्स्ट 700-800 सालों में, इस्लामिक इन्वेजन्स आए, फिर उसके बाद अंग्रेज गोरे आए, एंड वो भी कहा गया है ना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर ओनली 10,000 गोरास इन दिस कंट्री रूलिंग दिस होल कंट्री। वो आए, उन्होंने हमको प्लंडर्ड। हाँ। प्लंडर भी इसलिए कर पाए क्योंकि हम विभाजित थे ना। हम्म मैं ब्राह्मण हूँ, तू शूद्र है, मैं उड़िया हूँ, तू तेलुगु है, मैं ये हूँ। मतलब वी हैव ऑल द रीजंस टू फाइट इन इंडिया। हम्म आप वी नीड रीजंस टू फाइट। हम्म तो उन्होंने उस पर कैच किया, एनकैश किया, एंड दे एक्सप्लॉइटेड एंड वी सफर्ड। एंड वो चले गए, 70 75 80 साल हो चले हैं, वी स्टिल सफरिंग। टुडे वी से यूएस इज अ हेजेमॉन, या वो गुंडा है, या वो जहां मन जो मन करता है कर देता है। व्हाई you think US is a hegemon because of Google? You think US is a hegemon because of Microsoft? मिलिट्री माइट। बस there is the answer. उसको परेड करने की जरूरत नहीं होती, There is the सीधा answer. ठोकता है सर। There is the answer.
So India, No justifications, yes, no if, no but, no yes, Republican, Democrat. yes, Syria has been bombed. Thank you for your attention. यूएन That's को the tweet. यूएन को मेल सीसी मोड में रखता है, यूएन को और आईसीजी को वो सीसी मोड में रखता है, ठीक है। They have done absolutely right. They have appreciated money. पैसे को बनाना, पैसे से पैसा बनाना. 100%. They love it. Second thing is that they understand what is brawl, Yes, what is muscle power. yes. वो नहीं बोलते कि भाई धुरंधर देखने से यू नो और बच्चों डिप्लोमेसी, में वायलेंस आ जाएगा, हम्म, बच्चे खराब हो जाएंगे, डर जाएंगे बच्चे. नहीं, वो अपने बच्चों के साथ हंटिंग करने जाते हैं, फिशिंग करते हैं, गन चलाते हैं, एंड दे विल ब्लडी डिफेंड देमसेल्फ. यस, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस तो बाहर उनका काम करती है, बंदे आपस में ही लड़े वड़े हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉब्लम भी होता है. दो ये चीजें हो गई. तीसरी चीज, वंस दे अंडरस्टूड, नाउ दे कंट्रोल थिंग्स, देन दे इंश्योर्ड कि आपका पूरा प्रोफाइल उनके पास हो. यस, सो नाउ दे हैव बिग टेक, यस, एवरीथिंग. एवरीथिंग, दे नो यार तेरा पार्टनर कौन है, यस, तूने डेट किसको किया, तू किसके साथ ओयो रूम में गया है, सब कुछ उनको पता है. एवरीथिंग. दे कैन ब्लडी प्रोफाइल यू. They'll bring you to your knees. अरे 10 साल का तेरा पूरा प्रोफाइल निकाल They'll के bring दे you to देंगे. your knees. हाँ, and that is the data. The good thing is, यूएस ने जो किया, उस चीज को रेप्लिकेट कैसे किया जा सकता है या करना है, वो चाइना ने करके दिखा दिया. आप अगर इंडिया टुडे टेक्स अ डिसीजन कि हमें यूएस बनना है, लेट्स से इन 50 इयर्स टाइम, 100 इयर्स टाइम, लेट्स से, कुछ तो आप टाइम लाइन वो करेंगे ना. नहीं बनने का टाइम सर 20 साल के बाद नहीं मिलेगा. आई एम जस्ट सेइंग, हाँ. मतलब मैं कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ. हम्म. यू आर नॉट इन डोल्ड्रम्स डिलेमा कि भाई कैसे होगा. चाइना ने करके दिखाया. लेट 70 से लेकर आज तक चाइना ने जहाँ से जो लीप लिया है, आप बिग टेक की बात करिए, आप मिलिट्री माइट की बात करिए, आप हेजेमॉन होने की बात करिए. साउथ चाइना में चाबुक कोड़े मारता है चाइना, कोड़े. किसने क्या कर लिया, सब रोते हैं साउथ चाइना सी में, बिकॉज दी मैंने कभी किसी कंट्री के मुंह से ऐसी आवाज नहीं सुनी जैसी बांग्लादेश के मुंह से आजकल निकलती है. हाँ. सो इंडिया, सो मच फॉर बीइंग दी बिग ब्रदर या जो भी है. किसी दिन मॉलडीव्स का मन करता है, उनका पीएम कुछ बोल देता है. जनरल पांडे कह रहे थे कि भाई हम वो हो गए हैं, लाइक हमें पता नहीं क्यों दुनिया को ये इम्प्रेस करके रखना है कि हम तो बहुत ही सज्जन हैं. आई एब्सोल्युटली. फॉर व्हाट हम सबका फ्रेंड बनना चाहते हैं. क्यों? अरे भाई जस्टिफाई क्यों करना है, क्यों? माइट इज Exactly. राइट है. हाँ. एग्जैक्टली. सो वही है, आप बोल रहे थे ना मिलिट्री स्पेंडिंग. सो वेयर इज द मिलिट्री स्पेंडिंग? अभी मैं ऊपर से नीचे तक वो नहीं करना चाहता, मतलब है ना, हमारा डेफिशिएंसी राइट फ्रॉम द बूट्स दैट यू आर वेयरिंग इन द मिलिट्री, वहां से लेकर द बिगेस्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट, फाइटर एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट 1000 करोड़ के आसपास का आता है, वहां तक है. अब बीच में आप जो है, बीच में एवरीथिंग इज डेफिशिएंट. और बता लो ना, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी है. अनलेस यू आइडेंटिफाई, आपने बोला ना, यू मस्ट एक्नॉलेज, यू मस्ट You have to. हाँ, तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग फ्रॉम द स्मॉलर थिंग्स यस, टू द टॉप थिंग्स प्लीज. यस. आपकी जो फाइटिंग स्पीयर है, इन्फेंट्री ना, उनके पास लड़ने के सही जूते हैं. राजस्थान से लेकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हिमालय तक हैं. कौन से हैं फाइटिंग, कहाँ हैं फाइटिंग शूज हमारे पास? स्टैंडर्ड इशूज जो जूते आते हैं वो डीएमएस आते हैं, डीएमएस बोलना, वो जो रबर सोल वाले जो ड्रिल करते हैं जिसमें पहन के, ब्लैक कलर के ब्लैक जो, कलर के. दे गुड फॉर नथिंग. उसमें फाइट नहीं होती. नहीं हो सकती. तो आप क्या आप लोग अपने स्पोर्ट शूज खुद पहनते हैं? नहीं तो फिर वही है ऑप्शन, फिर अपने पैसों से खरीदिए आप. और जैसे ही बोलते हैं कि बल्क में दो, तो फिर वो थर्ड ग्रेड जेड क्वालिटी सामान चिपका देते हैं. स्टैंडर्ड इशू ले जाओ, लड़ो. ये इक्विपमेंट तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं पहन रही थी नाजी जर्मनी और रशियन फोर्सेस. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं पहन रहे थे ये इक्विपमेंट. यूएस पैराट्रूपर्स, दे हैड बेटर इक्विपमेंट. आपके पास कोई टेरेन स्पेसिफिक कैमोफ्लेज प्रिंट नहीं है. डेजर्ट में भी वही पहन लो, जंगल में भी वही पहन लो, बर्फ में भी वही पहन लो. कोई टेरेन स्पेसिफिक फैब्रिक का चयन नहीं है. जो फैब्रिक चयन हुआ था, नया डिजिटल प्रिंट, विच नॉट आई एम अ फैन ऑफ, वो आज तक सप्लाई नहीं हो पाए पूरे फौज को. आपके पास बैलिस्टिक प्लेट्स 3 लेवल 3 अल्फा के घूम रहे हैं,
लेवल 3 प्लेट्स जो प्रॉपर राइफल को ब्लॉक मतलब रोक सके, वो आपकी पूरी इन्फेंट्री को अगर बोल दिया जाए कि सबको एक साथ इशू कर दो, वो नहीं है आपके पास। बैलिस्टिक हेलमेट्स बड़े रोध होके आए, पीसेस में आए, पीस मील में आए। राइफल्स के नाम पे आप बोल रहे हो हमें 1023 AK-203 बना रहे हैं। फिर आपने सिग भी खरीद लिए, जो कि एक्चुअल में DMR होना चाहिए था, आपने उसको राइफल का रोल दे दिया। राइफल का रोल दे दिया, उसका रेंज 600 मीटर है, बट उस पे साइट नहीं लिया। साइट ले लिया, जुगाड़ करके BHEL से, तो फिर उसके फोर हैंड ग्रिप नहीं लिया। तो आप वेपन लेते हैं, वेपन सिस्टम नहीं लेते, बोलते पैसे नहीं है। पिस्टल लेते हैं, 200 लेते 6 हैं। और में क्या पंगा है? 6 इज एन एक्सीलेंट वेपन, हाँ। बट इट इज अ वेपन सिस्टम। अगर मैं आपको एक गाड़ी दे दूं, टोयोटा की एग्जांपल, अच्छी ऑफ रोडर, बट मैं उसके बाकी फीचर्स ना दूं। आप एक बार इसको ना प्लीज, मतलब हम तो नॉर्मल ऑडियंस हैं, हम्म, तो हमें थोड़ा सा एक बार ये, क्योंकि अलग अलग जब हम इसे पढ़ते थे तो ये था कि AK-203 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम्म, 47 आपके पास हैं, हम्म, उसके अलावा आपके पास इंसास हैं जो हम्म, लॉक हो जाते हैं बीच में, हम्म, ठीक है, और उसके बाद आपने 6 और लिए लिमिटेड नंबर्स में, हाँ, तो ये मिक्सिंग क्या है? मतलब यही तो प्रॉब्लम है ना। 6 आवर फायर करता है 762 into वो 51। दूर तक करता है ना, इस हैज बिगर यस, रेंज। एंड इट इज अ बिगर राउंड, हाँ, द कैलिबर इज बिगर, हाँ, 762 into 51। वो नेटो कैलिबर है, वेरी पोटेंट वेपन। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप एक सेक्शन में 10 लोगों में कायदे से सिर्फ 2 को वो वेपन देना चाहिए। जो आपका DMR है, जो 600-800 मीटर पे फायर करने की, DMR मतलब? डेजिग्नेटेड मार्क्समैन अच्छा, राइफल, जो अच्छा, आदमी है या शार्प शूटर, जो भी आप बोल सकते हैं, नॉट अ स्नाइपर, DMR और अ शार्प शूटर, उसको 600-800 मीटर पे टारगेट एंगेज करना है। ही हैज अ स्कोप, मैग्निफिकेशन स्कोप, 6x 8x स्कोप, बाइपॉड, देन दिस राइफल मेक्स सेंस। नहीं तो नंगी आंखों को, नेकेड आई को 300 मीटर पे टारगेट बेयरली विजिबल होता है। इवन इफ द राइफल इज एबल टू फायर इफेक्टिवली एट 600 मीटर्स, आप टारगेट एंगेज कैसे करोगे? जब आप उस टारगेट को अप्रिशिएट करोगे, टारगेट पे डायल इन करोगे, तब उस टारगेट पे शॉट लोगे ना आप। सो आपने वो कैलिबर ले लिया 762, विच इज एन ओवरकिल। अब उसका वेपन सिस्टम नहीं लिया आपने, फोर आर्म ग्रिप नहीं लिया, जैसे रिकॉइल कंट्रोल होता है। और आप ये नहीं समझे कि एक इंडियन आर्मी का एवरेज फ्रेम, इंडियन आर्मी के जवान का एवरेज फ्रेम इज स्मॉल टू हैंडल दैट वेपन। अब लोग बोलेंगे हमारे पास FN फॉल भी तो था, SLR जो था, SLR जो था सेम कैलिबर था 7.62 51। अगर वो इतना अच्छा था तो फिर इसको रिप्लेस क्यों किया हम लोगों ने? उसमें भी कुछ कमियां थी तभी रिप्लेस हुआ है। उसकी वुंड बैलिस्टिक्स बहुत अच्छी है, मतलब जब वो राउंड लगता है फट जाती है बॉडी। तो एक राउंड में यू कैन इनकैपेसिटेट अ गाय। हम्म, बट उसके अलावा देर आर 10 थिंग्स दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो आपने US की कंपनी है 6 आवर आपने ले लिया, देन यू रियलाइज कि भाई महंगा हो रहा है, अब इतने राइफल्स इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही वो बना के देगा आपकी स्पीड से। फिर आपने बोला कि हम AK बनाएंगे इंडिया में, AK-203। AK-203 बना रहे हैं तो उसको फिर होलोग्राफिक साइट नहीं दे रहे हैं, जिसमें क्विक रिफ्लेक्स साइट, मतलब आप जिससे एक्वायर तुरंत कर सकें टारगेट को, मतलब पीछे का टिप और वो सब करने की समझ गया, जरूरत नहीं है। PUBG खेली, हाँ। एग्जैक्टली उसमें फिर वो इक्वल नंबर ऑफ UBGLs आप नहीं दे रहे हैं। मतलब आप हर चीज में यू आर कटिंग कॉर्नर्स। कि इफ यू आर गुड ऑपरेटर हाँ, देन यू शुड हैव 4-5 वेपन पड़े हुए, जो उठाया अपना मॉड्यूल होने चाहिए। आप विंटर वॉरफेयर के इस लिए टाइप जा के रहे लिए हैं, जा रहे आप हैं। डेजर्ट वॉरफेयर के लिए जा रहे हैं, आप पहाड़ों में ट्रेंच वॉरफेयर के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे डिस्टेंसेस ज्यादा हैं। वो मॉड्यूल्स कहाँ हैं? वेयर इज दैट मॉड्यूल? सो मैं तो ये तो सिर्फ इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ। SF में तो मैं आया नहीं हूँ और आऊंगा नहीं। ये पॉडकास्ट आई थिंक फिर 10 घंटे चलेगा, क्योंकि आई एम समवन हु इज इनटू, मतलब मैं डिटेल्स में जाना पसंद करता हूँ, छोटी छोटी डिटेल्स, चलिए ना डिटेल्स में। डिटेल्स में। तो अभी तक ये राइफल की समस्या सॉल्व नहीं कर पाए। डे साइट ही नहीं है आपके पास एक्वायर करके टारगेट को मारने की, क्योंकि लड़ाई में आपको तो उतना ही एम्यूनिशन मिलेगा, 300 राउंड, फिर सप्लीमेंट होगा, फिर अनदर 300 राउंड। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिविलियंस कंफ्यूज होंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो राउंड्स अगर उतने ही हैं आपको लड़ने के लिए, अनलेस द तो यू नेक्स्ट, बेटर टारगेटेड। यू बेटर पुट दोस राउंड्स इनटू योर एनिमीज बॉडी, नो? हाँ, हाउ डू यू डू दैट? और जबकि मेन लड़ाई तो होनी है रात को, और हो चली है, आप देखो। सारी लड़ाइयाँ रात को। और अगर आप 800 लोगों के बीच, अगर आपके पास 400 नाइट साइट्स नहीं है, अभी 10% लोगों के पास भी नाइट साइट नहीं है एक बटालियन में,
800 लोगों में नाइट विजन 80 डिवाइसेस बेसिकली। नाइट विजन डिवाइसेस, और उसमें भी मैं एडवांस वाले पे नहीं जा रहा हूँ, थर्मल पे नहीं जा रहा। हाँ, मैं इमेज इंटेंसिफिकेशन के सिद्धांत पे जो चलते हैं, जिसमें ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, गेम में भी दिखता है, या पबजी में और पता नहीं और भी गेम्स हैं, हाँ, जो इमेज को इंटेंसिफाई करता है, विच इज रिलेटिवली चीपर। हमारे पास तो ऐसे क्या कॉस्ट होता है उसका? कॉस्ट में सिविल मार्केट पे नहीं बोल सकता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कंट्री के इज्जत, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और आपके पोस्चरिंग से ज्यादा तो नहीं होगी उसकी कॉस्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि देयर इज नो पॉइंट, जब आप रात को फाइट रात को होगी हाँ, तो सबके पास नाइट विजन डिवाइसेस तो होनी चाहिए। सबके पास नहीं तो कम से कम 2 के बीच तो एक हो। भाई हम अगर एक सेक्शन लगे हुए हैं, अगर मैं स्मॉलेस्ट उस पे चले जाऊं, इन्फेंट्री एसएफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 10 लोगों में अगर एक नाइट साइट है, अगर देन व्हाट द हेल आर यू शूटिंग एट? पता ही क्या है आपको सामने क्या है फिर? तो फिर आप क्या कर रहे हो? अंधेरा। देन यू आर रिलाइंग ऑन आर्टिलरी फायर एंड मोटर फायर एंड वायर ऑब्स्टेकल्स टू विन योर वॉर। ये तो मैं कन्वेंशनल लड़ाई की बात कर रहा हूँ। कन्वेंशनल लड़ाई से थोड़ी और स्मार्ट फाइटिंग होती है सीआई में, काउंटर इंसर्जेंसी फाइटिंग थोड़ी और स्मार्ट हो जाती है। उससे और स्मार्ट हो जाती है स्पेशल ऑपरेशंस, जिसमें आपको और रिसोर्सेज चाहिए, और प्लानिंग चाहिए, और इंटीग्रेशन चाहिए, और सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। आप देखिए, मैं 2011 में प्रोबेशन कर रहा था, उस टाइम मैंने ओसामा वाला जो भी बिन लादेन वाला रेड हुआ था, उस पर कुछ पेपर वेपर, क्योंकि हमको टास्क देना होता है, मतलब ड्यूरिंग ए प्रोबेशन लिखा था। आज 2026 हो गया, मदुरो का रेड हो गया, मतलब 15 साल अपार्ट। What has changed? How have we increased our capability in anything for that matter? Where are the dedicated resources? Where is the philosophy of creating a tier 1 special forces? क्रिएशन के साथ एक उनको इक्विप करना, उनको टास्क देना, उनको दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, पोडियम पर दूसरे कंट्रीज के साथ इंटरऑपरेबल बनाना, कहाँ है? वेयर इज दैट पार्ट? सो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। इसको समझाइए, ये जो आपने बोला ना टियर 1, व्हाट डू यू मीन बाय टियर 1? आर वी नॉट टियर 1? वी आर नॉट इवन प्रॉपर टियर 2। बहुत लोगों का ईगो हर्ट होगा, बहुत लोग कि नहीं हम तो एयरबॉर्न अफ्रीका में हमने कंपटीशन जीता था। बिल्कुल जीता था, और वो जीता था हमारे लड़कों के दम पे, लोगों के दम पे। हार्डकोर बंदे हमारे, बंदे हैं, सामान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कि जो लोग सिलेक्ट होके इलेक्ट होके जा रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं है, उनका कोई विजन ही नहीं है, कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है एज अ कंट्री। इंडिया का कांग्रेस थी तब भी हम वही थे, बीजेपी आई थोड़ी सी, वी वेंट अ शेड बेटर, अभी हम फिर वही ड्रैग हो रहे हैं। फिर अगला कोई और पार्टी आएगा, वट एवर पार्टी, एबीसी, कोई भी एक्रोनिम बना लो, फॉर ऑल आई केयर, वही है। व्हेन हैव वी एज अ कंट्री सेड पॉलिटिक्स अपनी जगह, अपना काम अपनी जगह, टांग खींचना अपनी जगह, और काम बट अपनी। इकोनॉमी, मिलिट्री, डिप्लोमेसी, ये जो मुख्य पिलर्स हैं, ये अपनी जगह, ये हमने स्टैंड These कब लिया है? common things will never change. शुड नेवर चेंज। ये हमने कब किया? और हम तो प्रोजेक्ट खींचते रहते हैं एक दूसरे से। हाँ, तो आप यू कुड हैव द बेस्ट ऑफ द मैन, ह्यूमन रिसोर्स, या बट इफ यू लैक द इक्विपमेंट, भाई आपको यहाँ से कहीं जाना है 400 किलोमीटर दूर रेड करने, या कुछ जैसे आप बोल रहे थे ग्रैब ऑपरेशन करने, कौन लेके जाएगा? यू नीड एन एयरक्राफ्ट, नो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। I need a specialized chopper. You need a specialized chopper, or you need a aircraft that can cruise at 40,000 feet, military aircraft, Glowmaster ले जाए आपको। Glowmaster. You need those kind of equipment जिसमें आपको ठंड ना लगे, और you need those kind of parachutes जो ना फटे। I'm just, मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि unless you have the kind of equipments, अरे दौड़ तो सारे स्पेशल फोर्सेस रहे हैं, फायरिंग तो रेंज पे खड़े होके सारे स्पेशल फोर्सेस कर रहे हैं। यू थिंक दैट डेल्टा गाई जिसने फास्ट ड्रॉपिंग की छत पे 4 दिन पहले, इज एनी बेटर और एनी वर्स देन अ पैरा गाई हियर और अ मार्को गाई? सेम बंदा है, सेम फास्ट ड्रॉप से नीचे उतरेगा, लेकिन वो जब नीचे उतर रहा है, उसके पास क्वाड नॉड्स हैं, उसका एफओवी फील्ड ऑफ व्यू है 120 डिग्रीज, उसको डेप्थ परसेप्शन उसका बेटर है। यू अंडरस्टैंड? उसका कैमरा पे जो हेलमेट पे जो वीडियो कैमरा लगा है, उसका फीड वो व्हाइट हाउस में बैठा देख रहा है। यू अंडरस्टैंड? साथ ही साथ 2-3
ड्रोन्स ऊपर से उसको बता रहे हैं कि कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है। स्कैन करके सब कुछ, मतलब ही हैज गॉट ऑल इंटेल, ह्यूमन इंटेल मिल चुका है, यस, ड्रोन से मिल चुका है, यस, और जो आपने बोला ना एट अ हायर हाइट, यस, एंड रियल टाइम पे मिल रहा है उसको. He has better plates. काम He has a चलाना है। lighter weapon which has more rate of fire, जिसमें rate of fire ज्यादा है. ऐसा कौन सा वेपन है, ऐसा कौन सा गन यूज दुनिया कर? भर के weapons हैं. मतलब there are hundreds of weapons. It is just that you have to be clear कि मुझे इस philosophy के साथ align होना है. आप रशिया से weapons खरीदिए, they are also equally good. But you have to understand the philosophy. अगर 7.62 ले रहे हैं तो 7.62 लीजिए. मतलब आपका जो सब मशीन गन है उसको भी 7.62 पे बेस करिए. अगर 7.62 पे बेस नहीं करना है, 5.45 पे करना है, उसी पे बेस करिए. आपका राइफल भी उसी पे करिए, आपका डीएमआर भी उसी पे करिए. मतलब एक फैमिली चुनिए. हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट रशिया से ले लिया, मिसाइल इजराइल से ले लिए, कुछ हैमर उससे ले लिया, फ्रांस से ले लिया. दैट इफ यू एंटायरली डिपेंड ऑन वन कंट्री और वन सोर्स, A single bolt, वो all of the soldiers will not fire. I understand, but at the same time there is a limit to where you have to draw that line कि मैं यहाँ एग्जाम्पल मान लीजिए अभी आपको हमारे पास 155 mm आर्टिलरी गन्स वी डोंट हैव इन नंबर्स. अभी आपका रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 4000 गन्स. देन आप 2000 यूएस से लीजिए, 1000 इजराइल से लीजिए, 1000. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. बट ऐसा नहीं हो सकता कि इन 4000 गन्स में आप 1500 गन यूएस से ले रहे हैं, उस गन का साइट सिंगापुर से ले रहे हैं, उस गन का कुछ और पार्ट फ्रांस से आ रहा है. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. ओके. अगर आपको फाइटर स्क्वाड्रन 44 चाहिए, आप ये कह रहे हैं 6 और ले रहे हो तो पूरा उसका यस, अगर आप 6 और 100 रफाल ले रहे हो तो रफाल के Yes. वेपन्स. तो रफाल के साथ उनकी जो कंपैटिबिलिटी है, उसका जो टेक है, उसके जो इंजीनियर्स हैं, उनका पूरा सिस्टम लीजिए. पूरा आपके कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, में. यहाँ पे हम चिंदी बना कर देते हैं एंड में कि कुछ ऐसा थोड़ा सा कम करके. यही तो प्रॉब्लम है ना. मेरा वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस. गन बहुत अच्छा ले लेते, स्कोप रहने दो. हाँ, स्कोप हम कहीं और से. हाँ, हम अपना देसी जुगाड़ से बना लेंगे. अब वो देसी जुगाड़ वाला स्कोप टेस्ट पास होगा ही नहीं. ज़ीरोइंग के टाइम हिल जाएगा. कभी उसका रेटिकुलर पैटर्न का वो जो आपको इंटेंसिटी चाहिए वो नहीं होगा. कभी बैटरी जल्दी उसमें खपत हो आप जाएगी. लोग नहीं ट्रस्ट करते, आप लोग ट्रस्ट नहीं करते ना. किस पे? अभी तक वो क्वालिटी नहीं आई ना. नहीं आई, आएगी भी नहीं. एज अ कंट्री मैंने बोला ना. उस प्रिसीजन इंजीनियरिंग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम ऐसी हरकतें करते रहेंगे. क्वांटिटी के ऊपर फोकस हाँ. जब भी करेंगे विदाउट 6 सिग्मा. ये तो मैन्युफैक्चरिंग हाँ. कंसर्न है एक्चुअली में. हाँ. आपने What? वो देखिए बलेनो, हाँ, मेरे पास बलिनो ही है. बलिनो, हाँ, स्विफ्ट, हाँ, है ना. हाँ, अब ये कितना मास प्रोड्यूस करते हैं, हाँ, बट ऐसा मास प्रोड्यूस कर दिया हाँ. कि भाई वो बंदे की लाइफ का कोई वैल्यू नहीं क्यों है. सी, हाँ, जीरो है उसका सेफ्टी रेटिंग. यू आर राइट. और वही मतलब इंडियन ओन्ड कंपनी ने जेएलआर को एक्वायर कर लिया, टाटा ने. ठीक है, सो गेट द बेस्ट ऑफ टेक, बट वो Yes. महंगा आ जाएगा. यस. देखो महंगा का तो भाई ऐसा है स्टोरी. कुछ चीज़ों में आपको महंगा लेना है. एग्जाम्पल बताता हूँ. वोल्वो सेफ्टी, यस. नहीं, मैं फिर इसमें भी वो है ना, डुअलिटी है. जब हमने संसद भवन बनाया, क्या बनाया था जिसमें अभी मिनिस्टर्स के लिए जगह नहीं हो रही थी बैठने के लिए, बनाया ना कुछ नया बिल्डिंग. मोदी जी ने बनवाया ना, इनॉग्रेशन किया. उसमें क्यों नहीं आपने दिया L1 वेंडर को? उसमें मनोज बिल्डर्स को क्यों नहीं दिया वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? बिकॉज ही वाज L1. जब आपने अपना एयरक्राफ्ट बनवाया एयरफोर्स 1 मोदी जी ने, एंड अच्छा हुआ बनवाया, बिकॉज इंडिया का पीएम जा रहा है. वो मोदी जी जाए, कल को कोई और जाए, ही डिजर्व्स द बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट. उसमें आपने L1 वेंडर क्यों नहीं लिया जो सबसे L1 मतलब चीपेस्ट. उसमें क्यों नहीं आपने बोइंग को लाके यहाँ पुणे में किसी को दे दिया कि तू इसमें फिटिंग कर लाइट और बल्ब. मतलब बल्ब होता है, मैं मजाक में बोल रहा हूँ. बल्ब क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं बोला कि फलाना एंटरप्राइज को थोड़ा जुगाड़ कर एसी लगा देगा? क्यों नहीं किया? देखो फिर ये तो दोगलापन हुआ ना. आपकी लाइफ, आपकी क्वालिटी. लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं दिन रात, मैं आर्मी का हूँ इसलिए सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूँ. आई एम श्योर सारे बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी जो लड़ रही हैं, दे ऑल्सो हैव द सेम कंप्लेंट्स. उनकी लाइफ कैसे, हाउ इज इट एनी चीपर देन योर लाइफ या एनी मिनिस्टर्स लाइफ? As the PM or as the head of any organization, you should get the best, no doubts. हमारा PM जब बाहर जाए, he should be the best dressed guy, he should be in the best car, safest best car, he should be in the best aircraft flying from India to wherever he is going. But at the same time, आपकी जो स्पीयर है,
जिससे आप डिप्लोमेसी को कंट्रोल करते हो दुनिया में, अपनी पोस्चरिंग को सेट करते हो, उसको आप कैसे ढीला छोड़ सकते हैं? सर बिना हार्ड पावर के क्या डिप्लोमेसी नहीं हो चल सकती, सकती? नहीं हो सकती, लोग बोलते हैं ना डिप्लोमेसी फेल हो गई। नहीं हो सकती। इंडिया में आपके पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तीसरा बनता है, कभी ये होता है। अभी विशाल ना, विशाल। विशाल विक्रांत आता है जाता है। इमेजिन अ सिचुएशन टुडे वी हैव 7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स फंक्शनल। जस्ट इमेजिन, आई एम जस्ट 2 न्यूक्लियर, वी हैव 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स, टोटल 100 सबमरीन्स, 10 न्यूक्लियर सबमरीन्स। And in अगर that model, sir, हाँ, Bangladesh, etc. And regularly, every week, हुँ, we are docking somewhere. Our सी submarines is like, hello. एज़ अ एज़ अ एज़ समवन नॉट फ्रॉम द मिलिट्री यू हाँ, कैन सी इट सो क्लियरली। हाँ। जस्ट इमेजिन। यार म्यांमार पे के कोस्ट पे एक बार कोको आइलैंड में एक बार हेलो बोल के आओ ना, क्या लोड है? कोई नहीं, उनके एसईजी सी के अंदर मत घुसो। उनका जो 12 नॉटिकल माइल का जो भी होता है एसईजी या ईईजी, एक्सक्लूसिव आई थिंक होता है ईईजी, उसमें मत घुसो जिसमें परमिशन चाहिए। हम्म। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट को एक बार घुमा के लाओ। व्हाई ओनली वन शिप? आपने सेलिंग करनी है ना। somebody is trying to act smart by Yunus is acting smart by putting the Indian northeast की So I have a BrahMos practice in Bay of Bengal. हाँ, Proper BrahMos and practice करो। and just send your aircraft कैरियर का फ्लीट नो, ईस्टर्न फ्लीट को जाओ एक चक्कर वो करके आओ। एक राउंड मार के बस हाँ, आओ। एक राउंड मार के आओ। That is posturing. कि बांग्लादेश में कंपन आए थोड़ी। Never again. कल एयर मार्शल साहब ये बात बता रहे थे, बड़ी अजीब थी बात। कह रहे मैंने पूछा कि व्हाई द हेल वी आर नॉट एक्सपैंडिंग द सिलीगुड़ी, मतलब हम ऐसे क्यों हैं, हम्म, हम ऐसे मतलब डम स्ट्रक क्यों हैं, क्यों हम्म, अरे गलत हो जाएगा। हम्म, दैट गाय, यू आर लुकिंग हियर, हम्म, आई एम लुकिंग हियर, एंड दैट गाय विल टेक ग्रीनलैंड। हाँ, मैंने 4 चीजें बोली, आप सर जस्ट लुक एट द जियोपॉलिटिक्स दैट इज गोइंग ऑन। क्या रशिया आधा यूक्रेन ले चुका है? ऑलमोस्ट, ठीक है, हाँ, क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हमने आज ही फिर छोड़ दिया है। हाँ, अम, क्योंकि यूएन ने बोला बैक टू सीज फायर लाइन्स एंड जो भी है। हाँ, क्या चाइना ताइवान ले लेगा अगले 3-4 साल में? जब उसका एट विल, At- एट विल, एट विल। दूसरा, तीसरा, क्या इजराइल कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है? कॉन्स्टेंटली करेगा, कभी जमीन कब्जा करता है करेगा एट विल। एट विल। उसको अगर परेशान नहीं करोगे तो स्लो होगा, अगर उसको करोगे तो एट विल, एट विल। एट विल, और अभी तो उसके पास बहाना है पूरा। एट विल। और अमेरिका तो बोल चुका है भाई ग्रीनलैंड ऐसे या वैसे मैं लूंगा। कनाडा को भी ऑफर दे दिया, 51 स्टेट बना एंड ऑफ बन गया। डिस्कशन। हाँ, एंड ऑफ डिस्कशन। अब मुझे एक बात बताइए सर, ये सब के बाद मेरा वही क्वेश्चन है कि हमने सिलीगुड़ी एक्सपैंड क्यों नहीं किया, हम इतने डमस्ट्रक क्यों हैं? कि सर जो कल बता रहे थे कि हम फाइटर जेट भी लेके जाते हैं ना बेटा, तो ऐसे करके लेके जाते हैं, ऐसे करके लेके जाना पड़ता है, हम ऐसे नहीं जा सकते उनके ऊपर से। एयर स्पेस। हाँ, एयर स्पेस एंड ऑल दैट। मैंने कहा यार मतलब तो ट्रक को भी प्रॉब्लम वही हो रही है, ट्रेन को भी वही प्रॉब्लम हो रही है, पाइपलाइन को भी प्रॉब्लम हो रही है, और कंट्री तुमने बनाई है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या जेब में रख के नशा कर रहे थे? इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहाँ है हमारी? इसमें एक ही बस एंगल है कि जब आप कहीं भी लैंड अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, वहां के जो बासिंदा हैं, फिर दे आल्सो कम इन योर परव्यू, मतलब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी आ जाते हैं। और जो एक नेवर एंडिंग गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको अगर फिजिकल प्रेजेंस बनाए रखना है, देखिए अगर आप उस जगह को लेना चाहते हैं, वहाँ पे रोड बनाएंगे, आप बनाना चाहेंगे, बेसिस बनाना चाहेंगे, उसके बाद जो एक नेवर एंडिंग गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगा वहाँ पे, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म वाला जो भी वहाँ स्टार्ट होगा, उसको डील करने के लिए क्या आपके पास पॉलिसी, फिलॉसफी, वेयरविदॉल्स, रिसोर्सेस, मतलब बोथ मैन एंड वेपन है कि नहीं है? दैट इज वन क्वेश्चन दैट वन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ। अगर अरे आप मैं तो कुछ और पूछ रहा था, हम्म मैं कह रहा था आप कंट्री बना रहे थे, हम्म यू मेकिंग द शेप एवरीथिंग। नहीं तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना कि 71 अगर में आपका ब्रेन कि यार आई नीड अ लिटिल स्वैप, यू टेक सम लैंड फ्रॉम हियर, स्वैप तो कर ही सकते थे। सिलीगुड़ी, आप आप देखिए, वी वर हैविंग अ सिंपल माइंडसेट, अरे कोई टेंशन नहीं है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, और इधर हमारा सिक्किम है। करेक्ट। सो अबाउट सिक्किम somebody thought in RNAW, ठीक है, तो वो काम हो गया। बट इफ नेपाल फॉल्स, which it has fallen to a Gen Z
whatever, हम्म है ना? And if Bhutan starts loving US, हम्म जो आजकल काफी मीटिंग्स हो रही हैं, they want to diversify. So, and you have a Lal Munir Haat coming here. हम्म So now actually में this becomes a 20 किलोमीटर. पहले तो ये बफर है आपका, इधर है बफर है. But now actually में the moment this boy starts flirting with the world and there is chaos in the roads, this as good. यहाँ पे भी chaos है, यहाँ पे भी chaos है. अब तो 20 किलोमीटर है ना. सिर्फ ये पट्टी को आप कितना सिक्योर कर लेंगे, मुझे नहीं, बताइए. you're right, you're आप absolutely मुझे right. बताइए, आप डेल्टा फोर्स है, मैं आपको कह रहा हूँ, आपका ना $30 ट्रिलियन बजट है, आप 20 किलोमीटर को सेव कर लेंगे बहुत बिना मुश्किल है, इधर उधर गए बहुत हुए? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये मतलब ये कॉमन सेंसिकल है. मतलब ये मतलब आप जो बेसिकली अपने घर की सिक्योरिटी देखेगा ना, वो ये बात समझ. अगर हमारे लीडर्स विजन कहाँ है ये? स्टेट पॉलिटिक्स में, स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट आएगी, इसके बियॉन्ड सोच पाए ना. ये जो आइडिया हो गया ना कि आज कमा लो कल का देखा मैंने जाएगा. बोला ना कि क्लिंगिंग टू पावर. अब हमारे आधे लीडर्स तो दे आर कैंपेनिंग फॉर एक एबीसी पार्टी, क्योंकि हर दूसरे हफ्ते कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा होता है. तो आप ये स्ट्रेटेजिक चीजें बैठ के डिस्कस कहाँ करेंगे, किससे करेंगे? आपका सारा पैसा जो एलोकेट होता है वो आप खा जाते हैं. आप, आपके एड्स, आपके रिश्तेदार, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स, आपके फलाना, वो पैसा आप जस्टिफाई नहीं कर पाते. और अगर आप वो पूरा पैसा खर्च करें तब भी वी आर 3 और 4% शॉर्ट. एज अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारा जो डिफेंस स्पेंडिंग होना चाहिए जीडीपी का, आई थिंक 3% के आसपास है हम. दैट इज नोवेयर क्लोज टू द एक्चुअल नीड. हमारा sir. पैच वर्क का काम है ना, इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम. हम ना पैच वर्क में काम करते हैं. हम ना एंटायरिटी में किसी फिलोसफी को नहीं समझने की कोशिश करते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस का इक्विपमेंट ला के हम पे चिपका दो. कंट्रोल सी कंट्रोल भी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. हमारा टेरेन अलग है, हमारी वॉरफेयर की जो मतलब जो टेक्निक्स हैं वो थोड़ी अलग हैं. नॉट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ हम अलग करते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूएस का कोई टेम्पलेट ला के हम पे पेस्ट कर दो. बट अगर आप पेस्ट कर रहे हैं तो उस पूरे इकोसिस्टम को समझिए ना. जैसे मैंने बोला वेपन सिस्टम, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक वेपन ले रहे हैं, या जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हो गया. अभी हमको चाहिए 5th जनरेशन आइडियली. बट क्या 5th जनरेशन आप बना सकते हैं? अभी तो आपका टाइम चला गया. इम्पॉसिबल है. तो आज जब अगर तक आप बनाएंगे तब तक 6-7 Exactly, जनरेशन. क्योंकि ना आपके पास साइंटिस्ट है, ना आपके 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 हिसाब से ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास प्रायोरिटाइजेशन है. अ, और आपके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो इतने वाइल्ड और वॉन्की होते हैं कि 5-6 कंपनियों में 3 कंपनी तो पहले ही हाथ खड़े कर देती है कि भाई ये जो तुमको जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. अगेन मेरे वाईओस के दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ कि एमएमसीए मतलब एमएमआरसीए का वो चल रहा है. मैं भी वो 2010-11 से सर, मैं भी इसके ऊपर आंसर्स लिख के, हाँ भाई, डी लटके ही रहे. ग्राइपन ने लड़ रहा है, राफेल इसको लेंगे, इसमें. फिर F-16 का ये ब्लॉक लेंगे, फिर ये लेंगे. अरे भाई एक ओ भाई, इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़ के ऑलमोस्ट फाइनलाइज. अभी पता है क्या फिर से चल रहा है डिफेंस ट्विटर पे? 114 रफाल अब बस इस हफ्ते होने वाला है. तो करो और लो भाई. मतलब मैं, हो सकता है राफेल ग्राइपन से एक शेड बेटर है, हो सकता है एक शेड कम हो. अरे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, लो उसको. You may not 100-200 लेके रख दो. you may not have the perfect weapon, but एटलीस्ट ट्रेन तो करके ले तो तैयार लो. हो और तैयार हो जाओ. अभी अगर मैं अभी भी बोलूं कि हमारे पास राइफल्स में कि इन्फेंट्री में AK-203 और 6 और आ गया 716. कोई बात नहीं, अब आ गया ना, ले लिया आपने. इसी को रीअप्रोप्रिएट करो कि सेक्शन में 2 लॉन्ग 7.62 6 आवर और बाकी 8 को AK-203, और सबको ट्राई करो होलोग्राफिक साइट देने का. एक को यूबीजीएल या 2 को यूबीजीएल. कहने का मतलब ये है कि जब जागो तब सवेरा. आज भी अगर एक्नॉलेज आपके कर लो, 10 बंदे के, मतलब आप कह रहे हो कस्टमाइज सॉल्यूशंस है, सब हो टेलर सकता मेड है, है. सब हो सकता है. थोड़ा ध्यान कीजिए. थोड़ा ध्यान की चीज है, थोड़ा प्रायोरिटाइजेशन की चीज है. मतलब आपके पास यही तो पॉइंट है ना, आपके पास 6 और तो है, AK भी है, तो आपको बस क्या करना है, वो सेक्शन की बात कह रहे हैं ना कि प्रायोरिटाइज. लड़ाई वहीं से स्टार्ट होती है. द स्मॉलेस्ट. ऐसा है ना कि जैसे हर पॉलिटिशियन है ना, वो चोरी करता है दबा के, ठीक है, उसके स्कैंडल्स होते हैं, वही होते हैं पावर में. हाँ ऑब्वियसली. साउथ एशिया ही है. हाँ. एक ही टाइप के लीडर हैं. हाँ. सारे एक ही टाइप. हाँ. सबकी फाइल तो होती है. हाँ. बट डर नहीं है. डर होता है ना कि जैसे एक लाइन होनी चाहिए कि यार
जैसे आपने कभी देखा है, रेयरली शेख हसीना ने जैसे एक सेंटेंस बोला था, हम्म सेंट मार्टिन आइलैंड, एक गोरा आया था मेरे से सेंट मार्टिन हम्म आइलैंड, उसके बाद वो गायब हो गई। हम्म तो एक लाइन होनी चाहिए इंडिया के बारे में ना, ये बातें नहीं करनी। जैसे चाइना के बारे में आप देखोगे नहीं नहीं कोई कर सकते। उसने बोल दिया ना, जो क्या नाम है उसका, विक्टर विक्टर ऐसा कुछ नाम है उसका, उसने बोल दिया, कई बार बोल चुका है, अभी 2-4 दिन पहले ही बोला कि वी आर द ओनली कंट्री विच हैज हाइड्रोजन बॉम्ब, डेयर यू ट्राई सच स्टंट्स इन ताइवान, या ऐसा कुछ उसने बोल दिया ना यूएस को, सीधा यूएस को नाम लेके, कि इफ अमेरिका ट्राइज दिस इन ताइवान वी आर द ओनली कंट्री विद हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बोलता रहता है अलग अलग फोरम पे। विक्टर ऐसा कुछ नाम है उसका। यूएस, चाइना, रशिया, इनके ऊपर आप इनके लीडर्स के ऊपर, हम्म इनके कंट्रीज के ऊपर हम्म आप ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं पास कर नहीं सकते। कर सकते। रेड लाइंस है। हाँ, आप व्लादिमीर पुतिन के ऊपर ऐसे स्टेटमेंट दो, अनलेस यू आर वेस्ट। आप उस छोड़ो, ये कंट्री बहुत बड़ी कंट्रीज हो गई हैं, एक गरीब कंट्री का नाम लिखो, नॉर्थ कोरिया, जिसमें खाने वाने का वो है, प्रॉब्लम है। किम, किम के बारे में 2 स्टेटमेंट। नहीं खोमैनी के बारे में दो, खोमैनी के बारे में दो, तो हु इज फेसिंग अनरेस्ट, तो या सऊदी अरेबिया के ऊपर दो, देयर इज रिएक्शन, देयर इज वेरी हार्ड रिएक्शन। सो मतलब रेड लाइंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वी शुड बिकम नॉर्थ कोरिया और वी शुड हैव अ डिक्टेटर, नहीं, बट एट द सेम टाइम अ कंट्री विच यू से कि वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगेन आई डोंट बिलीव इन दो स्टैट्स, बिकॉज देश का कुछ जिस स्पीड से आप बढ़ रहे हो, मतलब देश की ओवरऑल इकोनॉमी जीडीपी बढ़ रही है, देश नहीं बढ़ रहा है, सो दैट मीन्स नथिंग टू मी एज अ सिटीजन। देश नहीं बढ़ रहा। दुनिया की 4th लार्जेस्ट वो बन गई इकोनॉमी, कल 5 साल में 3rd लार्जेस्ट, बट हाउ इज इट रिफ्लेक्टिंग इन योर कंट्री? आपके क्या स्कूल्स बेटर हो गए? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स बेटर हो गए? क्या आपके रोड्स पे टोल्स कम हो गए या बिना टोल्स के रोड बनना स्टार्ट हो गए? क्या आपकी हेल्थ केयर, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर, क्या वो बेटर होगी? तो गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन इज एट इट्स हेल्थ, लो। मैं 3 चीज बोलता हूँ, हेल्थ, एजुकेशन एंड रोड्स, मेरा मानना पर्सनल, बिना रोड्स के ये दोनों नहीं आ पाएंगे। गांव तक टीचर पहुंच ही नहीं पाएगा, कहाँ से एजुकेशन बेटर होगा? रोड बेहतर बना देंगे तो 10 किलोमीटर बाइक चला के पहुंच जाएगा पढ़ाने। ऑल सिटीज बट विथ 10 लाख पॉपुलेशन शुड हैव अ मेट्रो। 5 चीजें देखिए आप, बहुत सिंपल है। ऑल cities with 10 lakh population should have a metro or at least a functioning city bus network. ठीक, 1. 2. You should have a pan India top city connectivity with bullet trains plus airports. Should have both the options. 2 चीज हो गई। तीसरा, you should have ये जो roads हैं, if you're building the expressway with a certain model, certain quality, you build the rest of the roads with that quality also. यस, Okay, you have controlled access in those toll roads, ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, बट क्या भाई यू पे फॉर इट, ये महंगा ठीक है, बट द रोड क्वालिटी शुड मैच यार। Yes. ऐसा नहीं है Yes. ग्राम सड़क में हम कुछ भी यू राइट, अकाउंटेबिलिटी नहीं ना, इसलिए नहीं हो पाती। चमड़ी निकल गई रोड की, उसकी वीडियो आती है, बिकॉज सर इट इज इट इज अ शेम दैट वी डू नॉट रिस्पेक्ट इंडियन लाइफ्स। मैं मोजाम्बिक में काम कर रहा था इससे पहले 1 साल, और मैं मपूतो एयरपोर्ट पे, मपूतो बोल रहा हूँ, पेम्बा एयरपोर्ट में लैंड करता था लास्ट में, मतलब 3-4 फ्लाइट चेंज करके मैं या तो दर एस सलाम से, तंजानिया से आता था मपूतो, पेम्बा, और मैं जोहानिसबर्ग से आता था पेम्बा। जैसे ही वो देखते थे इंडियंस हैं, स्कैन मशीन में सामान डलता था और हमको साइड कर दिया जाता था, इंडियन पासपोर्ट वालों को। सामान खोलो, क्या है ये, खाने का सामान क्यों लाए हो, ये क्यों लाए हो, वो क्यों लाए हो? क्यों? वो आपको इसलिए फ्रिस्क करते थे कि आप उसको 500, 1000, 2000 जो भी है मेथिकाल से उनका जो करेंसी दो और साइड हो जाओ। डेयर दे डू दिस विद अ चाइनीज? एक गोरे के साथ करके दिखा दो। गोरा तो फिर हो ही नहीं सकता, और वहाँ गोरे वैसे भी कम होते थे उस एयरपोर्ट पे, मतलब मैं एक माइनिंग उसमें था, जोन में था, तो कुछ साउथ अफ्रीकन्स आते थे, ऑब्वियसली उनके साथ दे विल नॉट प्ले अराउंड। चाइनीज बहुत सारे हैं वहाँ, टिम्बर विम्बर का और रूबी वूबी का बिजनेस है, जो भी है, अभी मैं उस पर वो नहीं करना चाहता। चाइनीज बहुत सारे हैं, क्या मजा लो चाइनीज को रोक के ये कर दे। और हमारा तो यही है हालत, आप किसी कंट्री में फंस जाओ, एमईए को कॉल करो, वहाँ पे जो आपकी एम्बेसी होगी कॉल करो, उठा लिया तो गनीमत है, और उठा के हेल्प कर दिया तो और गनीमत है। मतलब फिर तो आपको ऐसा लगना चाहिए। जनरली ऐसे कंडीशन में सब लोग कांटेक्ट ही ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, मेरे चाचा के बहनों एंड द सेम इज एंड वही काम करता है इस देश में, एंड द सेम इज विथ वही पासपोर्ट की पावर। मतलब भैया, अगर आप इंडियन हो ना, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट कीप क्वाइट, सिट इन अ कॉर्नर,
डोंट ट्राई टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे गोरे वोरे बैठे हैं, क्योंकि हमको तो सिविक सेंस वैसे ही नहीं है, ना सिखाया जाता है, ना सिखाने पे कोई सीखता है, ना कोई अपनी बाउंड्रीज खींचने की कोशिश करता है। चुपचाप रहो, अपना पासपोर्ट रखो, अपना ट्रैवल करो, ट्रैवल खत्म करो। आपको शायद ही कोई लाइक करता है दुनिया में, ये सो कॉल्ड जो आप बोल रहे थे ना सॉफ्ट पावर और हमको सबका दोस्त बनना है, आप किसी के दोस्त नहीं हो, कोई आपको इज्जत की आंखों से नहीं देखता। आपको आप जब यू आर फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, ये सब हम सबको एक ही नज़रों से देखा जाता है। अनलेस यू आर इन अ बिजनेस क्लास विद अ अमे का बैग और लुई वितों का विद अ स्वेट शर्ट, अगर वैसा है तो वो इंडियन अलग हो गया, उसको ऑब्वियसली लोगों को समझ में आ जाता है कि तो पैसे वाला है। अदरवाइज यू आर जस्ट अनदर गाय फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो आपको वैसे ही देखते हैं। आप फोर्थ लार्जेस्ट बन जाइए, कल को सेकंड लार्जेस्ट बन जाइए, आप वही हैं। ना हमको कपड़े पहनने का ढंग है ट्रैवल के टाइम, ना ट्रैवल कर रहे हैं तो बात कितनी ज़ोर से करनी उसका ढंग है, ना हमको ग्रूमिंग का ढंग है कि नाखून काट लें, दाढ़ी रखी तो दाढ़ी को साइज़ कर लें, जूते हैं तो जूते पॉलिश कर लें, डेनिम के साथ वो पॉइंटी शूज़ ना पहने, या ट्रैक सूट के ऊपर शर्ट, नीचे ट्रैक पैंट और ऊपर शर्ट ना पहने, सैंडल में या सॉक्स ना उसके पहने। बाद मतलब 2-4 हज़ार 5,000 जो खर्च करके एक ट्रैवलिंग कैबिन बैग खरीद ले, नहीं, वो हज़ारों मतलब लाखों रुपए कमा रहा होगा दुबई में, बट मैंने बहुतों को देखा है वो फुटपाथ से 650 रुपए वाला एक एडिडास का कॉपी एडिडास लेके घूम रहा होगा दुबई एयरपोर्ट पे। अगेन, ब्रांड दिखाने वाली ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा, जो यूटिलिटी ब्रांड है, जिनसे आप देखो, आप चले जाओगे, आपका नाम कोई याद नहीं रखेगा, ये याद रखिएगा कि एक इंडियन था, वो बड़ा ही अच्छा इंडियन था, वेल बिहेव्ड था, इंटेलिजेंट था। और ऑन द कॉन्ट्ररी बोले एक इंडियन था यार, बड़ा ही अजीब सा बंदा था, ना हाइजीन था, ना उसको बात करने की तमीज़ थी, ना उसको दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट करने का वो था। यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज एन इंडियन। तो आप ये सोच के चलिए, समझ के कि आपकी लेगेसी क्या है, ये तो आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एज अ कंट्री ऑल्सो वी आर फेलिंग। मैं ट्रैवल एडवाइजरी इशू करता था उससे पहले जहाँ काम करता था, और इंडियन उसका साइट देख लीजिए ना खोल के, वो लगता है कि 500 रुपया दे के आपने किसी से लोकली बनवाया वो साइट। आप एम्बेसी, जब आप कोई आदमी, बड़ा आदमी ट्रैवल कर रहा है ना, ट्रैवल एडवाइजरी में नंबर के लिए लिखना होता है कि आप ब्राज़ील जा रहे हैं, तो भाई ब्राज़ील में फलाना जगह इंडियन एम्बेसी यहाँ-यहाँ है, इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं। एक बार यूएस के साइट को खोलिए, देखेंगे आप क्लीन साइट, 10 चीज़ें मेंशन होंगी जो काम की होंगी, और सबसे पहले उसका एम्बेसी का नंबर होगा। आप अभी भी खोल के देख सकते हैं। देखेंगे साइट का सबसे पहला चीज़ कि भाई एनी प्रॉब्लम, ये नंबर पे कॉल करो, एंड आप कॉल करोगे रिंग पे उठाएगा, मुझे पता है। मैंने ट्राई नहीं किया बट मुझे पता है। हमारे साइटों में जाओ, आपको ढूँढना पड़ेगा लिटरली कि भाई अभी मैं फँस गया हूँ, कॉल करूँ तो कहाँ करूँ, किसके करूँ? क्योंकि हर दूसरा लाइन इज़, और वो ऐसे जो गवर्नमेंट साइट्स पे नहीं चल रहा होता, एसएससी क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया, फलाना का फलाना हो गया। मतलब इज़ इट अ फकिंग जोक? और एक चीज़, आप एम्बेसी के हमारे साइट्स पे जाओ, आप देखोगे हमने वहाँ की पार्टी खाई, उसका फ़ोटो लगा होगा, हमने वहाँ डांस किया, उसकी फ़ोटो लगी होगी। आपके साइट पे अगर कोई आदमी आया है, एम्बेसी के साइट पे क्यों आया है? गॉट वो इट। ये देखने नहीं आया कि आप किसके साथ डिनर करने गए थे, पिछले हफ्ते उसकी फ़ोटो लगा रखी है आपने। वो आप फ़ोटो सेक्शन में लगा सकते हैं, आप समझ रहे हैं? गॉट होम इट। पेज पे इमरजेंसी नंबर, हुँ, उनका एग्ज़ैक्ट लोकेशन गूगल पिन के साथ, हुँ, या ऐसा कोई क्यूआर कोड जिसको आप तुरंत स्कैन करें, वो क्यूआर कोड आपको उसके लोकेशन पे ले जाए। हुँ, यू अंडरस्टैंड? गॉट इट। दैट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, एंड देन मेन, ससिंक्ट काम होना चाहिए, है ना? मतलब काम भर की हाँ, चीज़ें। तो क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है? नहीं है। क्या हम कैपेबल नहीं है एज़ इंडियंस? हम दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, साइट बना रहे हैं, क्या हम कैपेबल नहीं हैं? लेकिन इंटेंट नहीं है, प्रायोरिटाइज़ेशन नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम छाती पीट के घूम रहे हैं, हमने ज़ीरो बनाया। अरे ज़ीरो बनाया था कुछ साल पहले, हड़प्पा में पहले हम टॉयलेट में यूज़ करते थे। आज आप रोड पे पिस मार रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं डिस्कस करना चाहता, कोई डंडा नहीं लगा रहा है, कोई फाइन नहीं लगा रहा है। फाइन लगाओगे तो हम रोड पे उतर जाएँगे। डेमोक्रेसी का मज़ा, बनाना रिपब्लिक है यहाँ। वोट बिक जाते हैं, इलेक्शन से पहले कोई रोड बना देता है, कोई फलाना कास्ट को जॉब दे देता है, कोई बोलता है रिजर्वेशन को 80% कर दो, सारा चीज़ कोटा सिस्टम में चलाओ। पावर में रहने के लिए जो चीज़ को वो एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, वो करते हैं। देश जाए भाड़ में, क्योंकि आई स्वेयर मोस्ट ऑफ दीज पीपल हैव देयर प्राइवेट जेट्स रेडी। टुमारो इफ दिस कंट्री गोज इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल, अपने प्राइवेट जेट में बैठ के
ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो या पुर्तगाल या यूएई गोल्डन वीजा में अपने चले जाएंगे, तुम जाओ भाड़ में। इस देश के लिए सोचने वाला आदमी कौन है? ली कुआन जो आदमी था जिसने सिंगापुर को सिंगापुर बनाया, पढ़िए उसकी बुक, पढ़िए उसका स्ट्रगल देखिए, और सिंगापुर को देखिए 30 सालों में फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसमें ना फौज थी ना रिसोर्सेस तो हो ही नहीं सकता, ड्रेजिंग करके उसने लैंड रिक्लेम किया ना समंदर से सिंगापुर ने, नॉट एंटायरली बट वो है क्या सिंगापुर छोटा सा ट्रेडिंग पोस्ट जैसा वो था, डॉट है। डॉट है क्या क्या। दुबई जब तक नहीं था तो पर्ल डाइविंग से लोग चला रहे थे, तेल मिला, तेल मिलने के बाद वो कंट्री को उन्होंने कंट्री बना दिया कि नहीं बनाया? मतलब यूएई इज द कंट्री, दुबई इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ग्लोमरेट जो है। अगर इंडिया में अगर कल को वो तेल मिल जाए 500 जिलियन बैरल्स का, तब भी वो पैसा खा जाएंगे हमारे लोग, तब भी हम ऐसे ही रहेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे ही सफ़र कर रही होंगी, हमारे रोड्स पे तब भी टोल चल रहा होगा, हमारा एजुकेशन में प्राइवेट स्कूल्स की कैपिंग फीस की तब भी नहीं होगी, और हम तब भी ऐसे ही रहेंगे। हम बन जाएंगे द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद 5000 जिलियन डॉलर्स ऑफ ऑयल बीइंग फाउंड, बट जो हैव नॉट्स हैं वो हैव नॉट्स में ही रहेंगे, डिग्निटी ऑफ लेबर तब भी नहीं होगी, और जो हैव्स हैं जिनके पास है वो और हैव्स वाले लॉट में चले जाएंगे। इट इज नथिंग रॉन्ग टू बी अ कैपिटलिस्ट, नथिंग रॉन्ग टू बी अ बिजनेसमैन, नथिंग रॉन्ग टू बी अ एंटरप्रेन्योर एंड अर्न मनी, बाय ऑल मींस यू शुड। बट जो लोअर सेक्शन है उनके बारे में एज अ कंट्री व्हाट आर वी डूइंग, वेयर आर वी थिंकिंग, व्हाट इज, इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं होता ना, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ही नहीं होता ना कि हम कोटा सिस्टम को कैसे बंद करें। ये नौबत आने ही ना दें कि उस आदमी को कोटा सिस्टम की जरूरत पड़े। आज प्रोसेस इनिशिएट करोगे, डिस्कशन करोगे, तो हो सकता है ना 15 साल में 20 साल में उसको आप बंद कर सको, और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे आप। फौज में तो नहीं है कोटा सिस्टम, तो क्या फौज नहीं चलती? नहीं तो फौज में भी लाने की बात कर रहे हैं कोटा on। वो कोई एक आदमी बोल रहा है, वो किसी पार्टी का लीडर है, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, बट देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नॉट रनिंग ऑन कोटा। वो जो एमएनसी सॉल्यूशंस बताइए सर, नाउ आई नीड सॉल्यूशंस। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ। मतलब मेरे को जनरली लोग सैनिक स्कूल में, एनडीए में, फौज में कॉल करते हैं टू सीक काउंसिल, एडवाइस, रिकमेंडेशंस, सॉल्यूशंस, बट ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे इस देश का वो जो मोरल बेसिक फाइबर है ना, वही रॉटन। मतलब मुझे बहुत बार मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो या दौड़ रहा होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस देश में क्लीनिंग स्टार्ट हो तो साला कहाँ से हो, वेयर डू वी इवन स्टार्ट? ऑनेस्टली मैं इस पॉडकास्ट में शायद आई विल बी इनकेपेबल ऑफ गिविंग यू गुड एक्शनेबल स्टेप्स, क्योंकि ऑनेस्टली मैं सोचता हूँ कि अगर जैसे फौज के बारे में तो मैं बता सकता हूँ कि पैसा इन्फ्यूज करो, ऑम्बुड्समैन बनाओ जो चेक रख सके, द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑडिटर्स लगाओ, और मेरे जैसे सच बोलने वाले कुछ लोगों को लगाओ कि भाई ये चाहिए रिपोर्ट, और उसमें इफ बट किंतु L1 3 वेंडर ये सब खत्म करो, प्रोसेस करो तो जल्दी करो, जो अच्छा है वो लो, खत्म करो लो। और काम अभी मैं करना। घड़ी खरीदने गया हूँ, गारमेन 50,000 की है, मेरे को दिख रहा है कि 10 साल चलेगा तो मैं लूंगा, नहीं इससे सस्ते में तो टाइटन दे रहा था 15,000 में, तो भाई तू खरीद अपने लिए, तू देख, मेरी फौज के लिए मैं टाइटन नहीं लूंगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नथिंग रॉन्ग विद टाइटन, इट इज सिमिलर थिंग, ये क्वालिटी है, इसमें खर्च करो, लो, अपनी कमियों को मानो, किसी के सामने अपने पर्सनल गेन्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र मत करवाओ। आपको फलाना रिटायरमेंट के बाद फलाना चीज़ लेना है, वहाँ बैठना है, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बोल दिया, आपने हाँ में हाँ मिला दिया, प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन विल देन सफ़र। मैं तो पहले ही बहुत कुछ बोल चुका हूँ अग्निवीर के अगेंस्ट में कि भाई अ कंट्री विच इज़ फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स, हम तो हर सारे फ्रंट पे लड़ रहे हैं ना, अंदर भी लड़ रहे हैं नक्सलाइट्स के साथ, इंसर्जेंट्स के साथ, बाहर मिलिटेंसी टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स में इतना टर्मोइल है, उस कंट्री में आप कैसे बोल सकते हैं कि आप अग्निवीर बनाइए?